हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जोश बनने के लिए है ये गुड मॉर्निंग, ताकि आपके अंदर जोश बजे और आप इस जोश में अपनी स्टडी करो इस जोश के साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ ताकि आप में वो जोश बना रहे। आप अपनी स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो और ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स को क्रैक करो। स्टूडेंट्स 501 नंबर पर आ चुके हैं। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश के बहरामपुर में हुई थी। तो जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बहरामपुर में हुई थी, 1802 में हुई थी। ये हमें ध्यान रखना है। जॉर्ज थॉमस ने प्रदेश के हांसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो जॉर्ज थॉमस की राजधानी कौन सी थी? हांसी थी। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु कब कहाँ पे हुई? बहरामपुर में हुई। कब हुई? 1802 में हुई थी। जाटों का सबसे प्रतापी राजा सूरजमल था। तो जाटों का जो सबसे प्रतापी राजा रहा है वो सूरजमल रहा है। महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोर फरीदाबाद से संबंधित है। ये किशोरी किशोरी का महल आता है ना, कहाँ पे है ये? होडल में, पंचपल्लवन में। तो ये किशोरी जो थी, ये महारानी किसकी थी? महाराजा सूरजमल की पत्नी थी, फरीदाबाद से संबंधित थी ये। एलना के पति ने एलनाबाद की स्थापना की। तो एलना के पति ने एलनाबाद की स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए एलनाबाद का नाम एलना पड़ा क्योंकि एलना के पति थे के पति ने इसकी स्थापना की थी एलना एलना के नाम पे। तो एलनाबाद बन गया। नंदराम और रेवाड़ी का सॉरी नंदराम जो था अहीर, नंदराम अहीर रेवाड़ी का संस्थापक है। तो जो अहीर हुए हैं उनका मेन क्षेत्र कैसा था? रेवाड़ी। जितने भी अहीर वाल वगैरह हैं उनका जो क्षेत्र था वो रेवाड़ी था। तो नंदराम अहीर जो थे वो रेवाड़ी के संस्थापक कहे जाते हैं, नंदराम अहीर। राठी जाटों ने बहादुर की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि बहादुर की स्थापना जो की थी राठी जाटों ने की थी। नौजवान भारत सभा भिवानी की स्थापना राधा कृष्ण वर्मा ने की। इसी तरीके से नौजवान भारत सभा है जो कि भिवानी की एक सभा है, इसकी स्थापना राधा कृष्ण वर्मा ने की। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने मुख्यमंत्री से स्वतंत्रता का ताम्रपत्र लेना स्वीकार नहीं किया। तो वो थे माधोराम। ठीक है, तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताओ जिसने मुख्यमंत्री से स्वतंत्रता का ताम्रपत्र लेना स्वीकार नहीं किया। तो उनका नाम था माधोराम। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज समर्थकों को इनाम में क्या मिला? तो जो अंग्रेजों के समर्थक थे प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे, उनको जमीनें मिली, पदक मिले और पद मिले, बड़े बड़े पोस्टें मिली। गुरुग्राम में कौन सा अंग्रेज सेनापति असफल हुआ था? तो मेजर एडेन गुरुग्राम से असफल हुए। रानिया, रानिया कहाँ पे है? सिरसा में है। तो रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खां को कहा जाता है। तो रानिया के नवाब नूर मोहम्मद खां को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि रानिया के किस नवाब को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था? तो उनका नाम था नूर मोहम्मद खान। और नूर मोहम्मद खान, ये भी पूछा जा सकता है नूर मोहम्मद खान कहाँ के राजा थे? तो वो रानिया के राजा थे, नवाब थे। वह कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों का साथ भी दिया? तो एक तो अहमद अली थे, दूसरे नाहर सिंह थे। नाहर सिंह जो स्टेडियम है वो कहाँ पे है? बल्लभगढ़ पर, आपका फरीदाबाद में है। ठीक है, चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम दृष्टवती है। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम दृष्टवती है। और हमने पढ़ा था मारकंडा का पुराना नाम क्या है? अरुणा। महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है, तो इसके ध्यान से करना कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी में आक्रमण किया था। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम शासक था। और उसका आधिपत्य हरियाणा पर कब हुआ था? 1206 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का हरियाणा पर अधिकार या आधिपत्य कब हुआ? 1206 ईस्वी में हुआ। रजिया व अल्तुनिया को कैथल से गिरफ्तार किया गया था। तो रजिया की जो मकबरा है कह लो, वो कहाँ पर है? कैथल में है। और रजिया वो और अल्तुनिया, इन दोनों को कैथल से गिरफ्तार किया गया था।
रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? कैथल में हुआ था। और ये कत्ल कब हुआ था? 1240 ईस्वी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पे किया गया था? कैथल में किया गया था, या वो उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कैथल में हुई थी 1240 ईस्वी में। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा के मेवात में शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? 1265 ईस्वी में। तो गुलाम वंश के जो सुल्तान थे बलबन, उन्होंने मेवातियों पर कब आक्रमण किया था? 1265 ईस्वी में किया था। अहीर शासन की स्थापना रेवाड़ी में हुई। मैंने बताया था ना पीछे, नंदराम अहीर ने रेवाड़ी की खोज की थी, तो इसलिए अहीर शासन की स्थापना भी कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। तो अहीरों का जो मतलब शासन रहा है वो रेवाड़ी में रहा है मेनली। ये इंडिडा लिखा गया है, इंडिडा, INDIDA, गलत लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी है ये, INDIR है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, ये रेवाड़ी में है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है। सुल्तान बनने से पूर्व बलबन हरियाणा में कहाँ का इक्तिदार था? हांसी। तो बलबन की बात आ जाती है तो बलबन हांसी का इक्तिदार था सुल्तान बनने से पहले। बलबन ने मेवातियों का विद्रोह किस प्रकार दबाया? तो जो मेवातियों ने विद्रोह किया था बलबन के खिलाफ, उसने कैसे कैसे दबाया? उसने भयंकर कत्लेआम किया, जंगलों को कटवाया, और मेवात क्षेत्र में दुर्ग भी बनवाया था, एक किला बनवाया था इस तरीके से। हरियाणा में बलबन राज्य कब से कब तक रहा? तो 1265 से 1287 तक बलबन राज्य रहा। 1265 में उसने मेवातियों पर आक्रमण किया था, तो इस तरीके से उसने हरियाणा पे अधिकार कर दिया था। तो 1265 से 1287 तक उसका शासन यहाँ पे रहा था। फतेहाबाद में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है। फतेहाबाद किसने बनवाया था? किसके नाम पर बनवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के नाम पर बनाया गया था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक की जो लाट है वो भी फतेहाबाद में है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार व सिरसा के आसपास फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, हरनी खेड़ा, इन नगरों को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की थी। तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जब हिसार की स्थापना की थी, वो एक किला था, किले के रूप में इसकी स्थापना की थी, इसको दुर्ग भी बोला जाता है। रानी सोबराही किस राजघराने से संबंधित थी? तो रानी सोबराही का संबंध था जींद से। तारीख ए फिरोज शाही में मेवों का उल्लेख है, जिसके डर से दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग बंद हो गए थे। तारीख ए फिरोज शाही एक बुक है, किताब है, जिसमें मेवातियों का उल्लेख किया गया है, और उन मेवातियों के डर से दिल्ली के चारों तरफ के मार्ग भी बंद हो गए थे। बलोच शासक दलेर खान ने फिरोज शाह तुगलक के नाम पर फरूखनगर बनाया था। कोई पूछे फरूखनगर किसने बनाया था? तो फरूखनगर बनाया था बलोच शासक दलेर खान ने, और फिरोज शाह तुगलक के नाम पर बनाया गया था फरूखनगर को। ठीक है, फरूखनगर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। ख्वाजा खिज्र सोनीपत का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। ये ख्वाजा खिज्र का जो मकबरा है ये सोनीपत में है, और इसे इब्राहिम लोदी ने बनाया था। गुलाम वंश के अंतिम शासक बलबन ने हरियाणा में जंगल कटवा दिए व अत्याचार किए। ये मेनली कहाँ पे किए थे? मेवात में किए थे वैसे तो, लेकिन मेवात इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा, ये अभी हम सभी को पता है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनने से पूर्व कैथल का मुक्ति रह चुका था। ये ध्यान रखना, बलबन कहाँ का था? कहाँ का वो इक्तिदार रह चुका था? हांसी का। और जलालुद्दीन खिलजी कहाँ का मुक्ति रह चुका था? कैथल का। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने उस वीर का सम्मान किया जिसने उसके चेहरे पर गहरा घाव किया था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जो था, वो उसके चेहरे पे जिसने गहरा घाव किया था उसी का उसने सम्मान किया था, उसी वीर का। सम्राट तैमूर ने हिसार, सिरसा व फतेहाबाद पर हमला किया था 1398 ईस्वी में। तो तैमूर ने कब हमला किया था? 1398 ईस्वी में हमला किया था, और उसने हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में मेनली हमले किए थे। 536 नंबर पे आ जाए तो ICC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये गुरुग्राम में है। पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहाँ पर है? तो ये मेनली गुरुग्राम में है। फिरोज शाह तुगलक ने किस मेवात सरदार को इस्लाम में दीक्षित किया? बहादुर नादिर को। तो फिरोज शाह तुगलक ने एक मेवात सरदार था बहादुर नादिर को, इसने इस्लाम में दीक्षित किया, उसने इस्लाम की शिक्षा दी बहादुर नादिर को। तोमर शासनकाल की जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? यशस तिलक चंपू, इससे तोमर शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है, यशस तिलक चंपू से। किस चौहान शासक ने तोमरों का अंत किया था?
पृथ्वीराज चौहान ने तोमरों का अंत कर दिया था बिल्कुल तरीके से। किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को पराजित किया था? तो उनका नाम था अर्णोराज चौहान। तो हरियाणा प्रदेश में तोमरों को पराजित किसने किया था? अर्णोराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान ने तो तोमरों का अंत ही कर दिया। तोमर शासकों के समय हरियाणा की राजधानी ढिल्लिक थी। जब तोमरों का शासन था उस समय हरियाणा की राजधानी का नाम क्या था? ढिल्लिक। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार की रियासत हरियाणा में कैथल थी। उस टाइम पे हरियाणा के कैथल में एक विद्रोह भी हुआ था राजपूत मोहन सिंह भंडार के नेतृत्व में, जब बाबर राजा था। मोहन सिंह भंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था 1530 ईस्वी में। मैंने बताया ना अभी, विद्रोह भी हुआ था, एक भयानक विद्रोह हुआ था। तो मोहन सिंह भंडार ने किया था और बाबर के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था 1530 ईस्वी में। बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कैथल में भयानक विद्रोह हुआ, अभी मैंने बताया भी आपको। 1526-27 में तावड़ू के परगने का शासक कौन था? जलाल खां। और ये तावड़ू है कहाँ पे? ये मेवात में है। तो तावड़ू के परगने का शासक जलाल खां हुआ करता था। 1530 ईस्वी में मंडार राजपूतों के नेता मोहन सिंह की सेना ने किसे पराजित किया? अली कुली हमदान को पराजित किया था। क्योंकि 1530 ईस्वी में बाबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ था कैथल में, और वहां पे जो राजपूतों के नेता थे मोहन सिंह मंडार, तो उन्होंने जब ये विद्रोह किया था तो अली कुली हमदान थे, उनको उन्होंने पराजित कर दिया था। 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने पर सबसे पहले किसने उसे रोकने का प्रयास किया था? हमीद खां ने। जब 1525 में बाबर हरियाणा में प्रवेश किया था तो सबसे पहले हमीद खां ने उनको रोकने का प्रयास किया था। हुमायूं ने अपने भाई को हरियाणा में कहाँ की सरकार सौंपी थी? मेवात। तो हुमायूं के भाई ने अपने भाई को हरियाणा में मेवात की सरकार सौंपी थी। हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया था? कामरान को। तो कामरान को तो हिसार का प्रशासन सौंपा और अपने भाई को मेवात का प्रशासन सौंपा था। हेमू का संबंध रेवाड़ी से था। हेमू का नाम है मतलब हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो लास्ट हिंदू राजा कहे जाते हैं दिल्ली के, जिनको बाबर ने हरा दिया था, और मुगल शासन की शुरुआत हो गई थी वहां से 1526 में। तो हुमायूं ने शासक बनने के बाद हिसार का प्रशासन किसे सौंप दिया था? कामरान को, और अपने भाई को मेवात का प्रशासन सौंपा था। हेमू का संबंध रेवाड़ी से था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा होगा। अगर आप सब्सक्राइब करवाओगे तो मेरा भी फ़ायदा होगा और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। मैं आपके हरियाणा के हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और वर्क करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरा भी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाइए। धन्यवाद, थैंक यू।